हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है हमारा टारगेट डे 34 और आपका सिलेबस जो है अब निपटने की ओर है। लगभग 6 टारगेट और बचेंगे, 5 टारगेट या 6 टारगेट आप लोगों के बचेंगे और उसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस निपटाने की कोशिश करेंगे और आपका सिलेबस निपटने की ओर है। बस थोड़ा सा सिलेबस बचा है, उसको हम बहुत ही आसानी से निपटा लेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि भैया अगर 1-2 टारगेट एक्स्ट्रा भी कराने पड़े। अरे यार, आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे घर का समय है, बिल्कुल टेंशन मत लो। आपका एक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। सिलेबस की जो लाइन लिखी है ना, एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो कंप्लीट ना कराई हो, ये हम कह रहे हैं आपको। और वो भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से आप कंटेंट को पूरा कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, देखिए आप ही के साथ के कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, किसी एक कोचिंग में फंस गए और वो क्या कर रहे हैं, उसी के चक्कर में पड़े। जबकि उस कोचिंग वाले को भी पता है कि मेरी साइंस अच्छी है लेकिन मेरे लोग बाकी उस लेवल के नहीं है। लेकिन मैथ्स का जो है उसको ये पता है कि मेरा मैथ्स अच्छा है, बाकी उस लेवल के नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो ये कह रहा है कि आप यहीं से करिए, यहीं से करिए। और मैं आप लोगों को पूरे इंडिया का जो ओवरऑल बेस्ट कंटेंट पड़ा हुआ है वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और इस चीज को मैं कह रहा हूं कि आपके टारगेट से बाहर चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। पूरा का पूरा पेपर फंसाए। आप लोगों ने ग्रुप डी में पेपर देखे होंगे, सबसे ज्यादा अगर पेपर किसी का फंसा है तो वो हम लोगों का फंसा था। क्योंकि एनसीईआरटी को जितने बेस्ट तरीके से पूरे इंडिया के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, ग्रुप डी में जितने बेस्ट तरीके से हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़वाई थी, शायद ही पूरे इंडिया में किसी ने एनसीईआरटी पे उतना जोर दिया था। और बाद में वो सारे बड़े बड़े टीचर्स एनसीईआरटी को करवाने लग गए थे। ये चीज आप जाके देख लीजिएगा। इसीलिए एक इतने छोटे से प्लेटफॉर्म ने 4000 से ज्यादा सिलेक्शंस दिए। इतना 750 स्क्रीनशॉट्स तो मेरे पास पड़ा हुआ है, आप ये समझिए। और लगातार आते ही रहते हैं, जितने बच्चों की ज्वाइनिंग होती रहती है उनके आते ही रहते हैं। 750 स्क्रीनशॉट्स तो मैंने लेके रख रखे हैं और 2200 से ज्यादा मैसेज अभी अनरीड पड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि बहुत बहुत ज्यादा बच्चों ने बेनिफिट उठाया था। लास्ट 25 डेज में भी जो स्टूडेंट जुड़े थे ना, उन लोगों को भी इतना ज्यादा बेनिफिट मिला था क्योंकि कंटेंट सिर्फ और सिर्फ वही दिया गया था जो फंसा था। किसी भी बच्चे से पूछ लो जो ग्रुप डी में था कि इन्होंने जो कंटेंट दिया था सिर्फ पॉलिटी के नोट्स दिए थे और पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। मैं अपने नोट्स की गारंटी दे रहा हूं। आप इस समय ग्रुप डी का पेपर उठा लो और मेरे नोट्स बने हुए तब के, और उन नोट्स से मैच करा लेना कितना क्वेश्चंस फंसा था। और एनसीईआरटी की जो मार्किंग दे रखी है, एक एक चीज मार्किंग से ना फंसी हो तो आप बता दो। आप विश्वास मान के चलिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जितना कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है, अगर आपने ये कंटेंट फॉलो किया, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। देखो 4-5 क्वेश्चंस का कोई नहीं कह सकता कि 100 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, वो तो अलग है। लेकिन बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के पूरे इसमें से देखने को मिल जाएंगे क्योंकि हम लोग सिलेबस की नस पकड़े हुए हैं। एक एक चीज को आपको फॉलो कराया जा रहा है। 2018 से लेके अब तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो हमने बहुत अच्छे से ना देखा हो। सारे के सारे एग्जाम्स को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपको कंटेंट पहुंचाया जाता है। हमने देख लिया है कि ग्रुप डी में इन टॉपिक्स को टच किया है, उन टॉपिक्स को हमने पहले सबसे पूरा कराने की कोशिश की है। इस चीज को आप समझ लीजिएगा। तो गाइस, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि यूनेस्को हेरिटेज साइट्स जो है उन्हें याद करने में भैया बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, इसलिए आप ऐसा करिए कि उसके लिए और टाइम दीजिए। मेरे भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज जो याद करने वाली है वो एक बार में याद नहीं होती है। 7 दिन ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसे आप आज पढ़ो, फिर कल पढ़ो, फिर परसों पढ़ो, फिर तरसों पढ़ो, फिर उससे अगले दिन पढ़ो, 7 दिन पढ़ो और आपसे याद ना हो? बेटा 50 हेरिटेज साइट्स अगर मान ली जाए, जबकि 50 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर 50 भी मान ली जाए ना, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं एक बेवकूफ बच्चा भी एक हफ्ते में उन चीजों को रट सकता है। इसलिए भैया आप ये वाली बात मत कहिए। और उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि चलो मत रटो। अरे खत्म थोड़ी हो गया यार, एक बार पढ़ लिया, उसके बाद अगले दिन पढ़ लिया, उससे 2 दिन बाद फिर पढ़ लिया, आगे पढ़ते जाओगे, अभी पढ़ते जाओगे, रिवीजन करोगे, वो सारी चीजें फंस जाएंगी। ऐसा नहीं है कि 50 की 50 हमें याद है या किसी और को, किसी को याद नहीं होती हैं। दिमाग में जब पढ़ते रहते हैं तो जैसे ही ऑप्शन आता है एकदम से फिट हो जाएगा, जब आपने पढ़ रखा होगा तो। इसलिए उन चीज़ों को आपको बार बार दोहराना है, एक बार में रटने की कोशिश नहीं करनी है। ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। और बाकी वैकेंसीज की चर्चाएं तो भैया आप लोगों को समझ आ ही रही होंगी। और सबसे बड़ी माफ़ी मैं इसलिए चाहता हूँ आप लोगों से, जो अभी टेस्ट वगैरह में प्रॉब्लम आई थी वो हमारी प्रॉब्लम नहीं थी,
वो एप्लीकेशन वालों की प्रॉब्लम थी, वो हमने उनसे कह के सॉर्ट आउट कराने की कोशिश की है, लगभग सॉर्ट आउट हो चुकी है और बाकी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें दोबारा से पब्लिश करने पड़े हैं टेस्ट, जिसमें हमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। अब एप्लीकेशन वालों ने तो मुंह उठा के एक बार में कह दिया कि भैया सर्वर की प्रॉब्लम थी और आपकी जो इमेजेस डली हुई थी आंसर की वो करप्ट हो गई हैं, अब सर बताइए क्या करें। लेकिन ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं, अब बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमने वो दोबारा से अपलोड कराए हैं, तो आप लोगों को सारे के सारे टेस्ट दोबारा मिलेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आप लोगों का टारगेट, और टारगेट जो है बहुत कम रह गया है, ज़्यादा टारगेट बचे नहीं है, इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। चलिए ये आ गया हमारा टारगेट डे 13/34, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे को पता ही नहीं है मेरे बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम का फाइनल तक मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर किए हुआ हूँ। आपका भाई 86 मार्क्स के साथ CBT 2 और करीब 72 के आसपास प्री में मार्क्स थे, और बहुत अच्छे मार्क्स ट्रेड में थे, जबकि ट्रेड हमने गलत चूज़ की थी, उसके बावजूद भी करीब करीब मैं आपको बताऊं, मुझे अभी ध्यान तो नहीं है, 50 के करीब मार्क्स थे मेरे ट्रेड में भी। और ये जेई जो है इसमें 87 मार्क्स थे, जो RRB जेई है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड का तो आप छोड़ ही दीजिए, आपका कोई मतलब नहीं है। यूपी पुलिस में भी हर बार बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। NPCIL जो इस समय BARC की तैयारी कर रहे हैं, सेम टू सेम आता है पेपर, देख लीजिएगा, वो भी क्वालिफाइड है। DRDO सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, उसके 117 पॉइंट कुछ नंबर थे मेरे, तो मेरे बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी मिल गई होगी। चलिए यहाँ पे अगर बात करें, और जॉब भैया जॉब कौन सी अच्छी, कौन सी ज्वाइन करनी, सबसे अच्छी वो जो तुम्हें घर के पास मिल जाए, बस बात खत्म हो गई। जहां तुम सुकून से रह सको वो जॉब अच्छी है, बात खत्म हो गई। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। जिसमें आपको सुकून मिल जाए या घर के पास हो आपके और आपको घर पे सुकून मिलता हो, तो मेरे हिसाब से वो जॉब बेस्ट है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया आपने कौन सी ज्वाइन की और क्या है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अगर मैं बात करें, क्योंकि मेरा तो थोड़ा सा मन पढ़ाई वढ़ाई की तरफ ही ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए आप स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स में, तो हमारे जो आर्टिकल्स चल रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आगे किसी भी एग्जाम में आने के लिए है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया आर्टिकल हमारे हाफ हो गए थे और आधे हम आज करने वाले हैं, तो इन चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो क्या संवैधानिक संशोधन हुए हैं वो भी हमने आधे ही किए थे, आधे अब हम करेंगे। देखो सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन जैसे 73वां है वो पंचायती से कुछ रिलेटेड है, वो इंपॉर्टेंट है। 86वां इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पहला दूसरा तीसरा तो होगा ही, क्योंकि पहला तो प्यार भी इंपॉर्टेंट होता है। अब जो लास्ट में नए हुए हैं 101वां GST का, फिर उसके बाद OBC का 102, 3, 4, ये बस इतने ही याद करने, उससे ज़्यादा नहीं याद करने हैं। देखो लेटेस्ट याद करो और फेमस याद करो, बस उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने मार्क करके दे दिया है आप लोगों को। इसके अलावा यहाँ पे खिलाड़ियों के उपनाम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कौन फेमस है, ठीक है। और ये मतलब खिलाड़ियों के नाम है, उपनाम से हिमा दास। अच्छा ये बताओ हिमा दास को किस नाम से पुकारा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये जरूर से जरूर बताइएगा। और PT ऊषा इनको किस नाम से पुकारा जाता है, ये जरूर से जरूर आप बताइएगा कमेंट करके। खिलाड़ियों के उपनाम है। अब बच्चे कहेंगे ये कहाँ मिलता है कंटेंट, तो मैं आप लोगों को बता दूं VIP गुरुजी ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, वहां पे भी मिलता है। VIP गुरुजी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे भी मिलता है। सारा का सारा कंटेंट वहां पे मिलता है विद वीडियो, आपको इसकी वीडियोस भी देखने को मिलती हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, सारा कंटेंट आपको एज इट इज मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लाइंस, ये आपका टारगेट डे 9 से है। ये हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो कर चुके हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको करना है, और पुराने वाले बच्चे इस चीज को रिवाइज करेंगे। इंटरनेशनल सीमाएं ये आप लोगों को करनी है। सितंबर की इंपोर्टेंट डेट्स आप लोगों को कवर अप करनी है। ये आप लोगों का स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का टारगेट है। देखो अगर आपसे ये चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो घबराइए मत, बस आप अपने नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आगे हम फिर से टारगेट से स्टार्ट करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आप रिवाइज करते चलिए, बस हर हाल में जितनी चीज़ें कराई जा रही हैं उन चीज़ों को याद कर लिया कीजिएगा, और जो 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा हम ऐड कराएंगे उन चीज़ों को करते चलिएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइंस की, तो साइंस में आप लोगों के लिए जो क्लास 10th की NCERT है, जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था लाइट वाला, देखिए लाइट वाला जो चैप्टर है छोटा मोटा चैप्टर है नहीं,
और इसका बहुत बड़ा वेटेज भी है, क्योंकि अगर हम बात करें ना तो 2 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं 10th के फिजिक्स के जो सबसे ज़्यादा आते हैं, लाइट और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। CBT 1 में तो लाइट भी है, लेकिन CBT 2 में आपका लाइट वाला चैप्टर नहीं है। लेकिन हमें पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से है, क्योंकि ये चैप्टर आपको RRB JEE ग्रुप D हर एग्जाम में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से करिए। जो हमारा चैप्टर है 10 प्रकाश वाला, उसका एक एक न्यूमेरिकल, मतलब NCERT ये एक किताब होती है जो आई होप कि आप लोगों को पता होगा। इसमें मैंने मार्किंग भी की हुई है और इसकी मैंने PDF भी दी है अपने बच्चों को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा मार्किंग के साथ। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ये मार्किंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एक एक चीज़ इसकी जो इसके अंदर बताई गई है, देखिए कौन सी चीज़ क्या है। यहाँ से आप लोग जब देखेंगे तो इतना क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए NCERT की एक भी लाइन मत छोड़िएगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर को पूरा करने के लिए 14 दिन दिए गए हैं, 7 दिन पहले और 7 दिन अब। पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिए गए थे आधे से ज़्यादा चैप्टर के, अब आधे से आधा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस ईयर भी लगाने हैं इस हफ्ते और इसके NCERT के एग्जाम्पलर भी करने हैं। इतना सारा काम आपको इस हफ्ते करना है। टेस्ट भी एप्लीकेशन में डलवा दिए जाएंगे, वो टेस्ट भी लगाने हैं। ठीक है गाइज, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हमारा रहा लाइट चैप्टर जो आप लोगों का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइंस की, इसके आगे जो आई वाला चैप्टर है आंखों वाला, वो तो एक बार के टारगेट का है और उससे आगे फिर इलेक्ट्रिसिटी है और हमारे पास 40 टारगेट है, हम खत्म कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, बस बता दिया है हमें। नेक्स्ट है साइंस, तो ये हो गया हमारा। लेकिन टारगेट डे 9 से जो पुराने वाले टारगेट्स हमारे चल रहे हैं वहां से आप उत्सर्जन तंत्र नए स्टूडेंट कंप्लीट करिए, पुराने स्टूडेंट इस चीज का रिवीजन करिए। प्रीवियस ईयर ऑफ ऑल चैप्टर्स, आपको जो 8वां चैप्टर अभी कंप्लीट किया मोशन वाला, इसके अलावा आपने स्पीड वाला चैप्टर कंप्लीट किया, फिर आपने ग्रेविटेशन किया, इन तीनों चैप्टर्स के आप लोगों को प्रीवियस ईयर देखने हैं, NCERT के एग्जाम्पलर लगाने हैं, ये चैप्टर्स करते चलिएगा। ठीक है गाइज, अभी इनके जो टेस्ट हैं वो जब आप रिवीजन करेंगे तब आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल 10th की जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उनके टेस्ट पे काम चल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियां, ये जो है ये आप लोगों के इसी टारगेट में शामिल है जो साइंस वाला टारगेट है। ये आप लोग सारे कंप्लीट PDF के साथ ये आप लोगों को चीजें आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस लिख दिया, डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक, ये है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय एवं दूरी। ये चैप्टर हमारा बचा हुआ है, तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चैप्टर और है हमारा ट्रेन और बोट स्ट्रीम। इसके बाद हम आ जाएंगे अपनी ट्रिगोनोमेट्री पे और अलजेब्रा पे और जियोमेट्री पे। ये 3 चैप्टर बचेंगे हमारे और उन 3 चैप्टरों पे हम काम करेंगे नेक्स्ट वीक से अगले वाले वीक में। ठीक है गाइज, तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आप कवर कर लीजिएगा बहुत अच्छे से और कोशिश करिएगा कि इसी में आप ट्रेन वाले क्वेश्चन भी निपटा लें। ठीक है, क्योंकि एक ही टारगेट दूंगा मैं एक हफ्ते का, जिसमें आपको स्पीड, वो ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम निपटानी होगी। इसलिए ये वाला जो चैप्टर है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये उसी से रिलेटेड चैप्टर है, तो इसके प्रीवियस ईयर वगैरह सारे क्वेश्चंस कर लेना एक ही दिन, एक ही हफ्ते में, दोबारा नहीं दिया जाएगा ये चाल, समय एवं दूरी। इसके अलावा टारगेट डे 9 से ये पाइप एंड सिस्टम जो चैप्टर है इसका आप रिवीजन करेंगे, जो पुराने स्टूडेंट हैं और जो न्यू स्टूडेंट है वो इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रीजनिंग में, तो अपना जो रीजनिंग का टारगेट है वो बहुत सिंपल है। वेन डायग्राम एक टॉपिक रह रहा था, तो वेन डायग्राम आप लोगों को कंप्लीट कराए जाएंगे। बहुत इजी टॉपिक है, जो स्लॉग्स वाला चैप्टर किया है आप लोगों ने, न्याय निगमन वाला चैप्टर है, वो उसी की तरह से ये कंप्लीट करना होता है। वेन डायग्राम बहुत हल्का है, मतलब वेन डायग्राम बने हुए आते हैं, आपसे बस पूछता है कि बताओ भैया यहाँ पे जो चीज है ये क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और कई बार ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ये भी वेन डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यहाँ भी पूछ लेता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो ये यहाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, वो आप लोग कर लेंगे, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है, ये हो गया वेन डायग्राम वाला चैप्टर।
ये अब फ्रॉम टारगेट डे 9, ये तो आप लोगों को सभी को करना है, वेन डायग्राम रह रहा था हमारा चैप्टर कंप्लीट करने से, लेकिन फ्रॉम टारगेट डे 9 आप लोगों को करना है वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसके कॉन्सेप्ट बस आप लोगों को पता होने चाहिए, इसके अलावा आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा है इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपने रीजनिंग पढ़ी है, बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपने मैथ्स पढ़ा है, बेस्ट फैकल्टी के द्वारा ही आपने साइंस पढ़ी है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कंप्लीट नहीं कर पाएगा अगर आपने दिल से ये टारगेट्स कंप्लीट किए हैं तो। ये मैं कह रहा हूं, कंटेंट पे इतना ज़्यादा भरोसा है, समझ आ रही है, कम पढ़ के भी बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले लोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और जो भी स्टूडेंट अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हो अपनी BIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। ये आप लोगों की एप्लीकेशन है, 4.9 स्टार रेटिंग के साथ ट्रेंड कर रही है, अभी भी देख सकते हो 50,000 प्लस डाउनलोड्स हैं इसके। और अगर जाके देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे सारे टेस्ट भी मिल जाएंगे, गाइडेंस की वीडियोस भी मिल जाएंगी जो आपको गाइड करते हैं यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या है। अब इसमें साइको की वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ, यहाँ पे आप लोगों को साइको की भी वीडियो मिलेंगी और ट्रेड से रिलेटेड भी वीडियो डालने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पे टेस्ट हैं, बहुत अच्छे से सारे टेस्ट डाले गए हैं, ये देखिए आप, यहाँ भी बहुत सारे टेस्ट हैं, ये देखिए पूरे टेस्ट, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप लोगों के NCERT के भी टेस्ट डाले गए हैं, ये देखिए यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका टेलीग्राम ग्रुप है पर्सनल, इसके अंदर आपको सारा कंटेंट मिलता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।